नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा राजा जिसने दुश्मन को हराने के बाद भी उसे माफ कर दिया, लेकिन वही दया बाद में उसके लिए सबसे बड़ी भूल बन गई। ये कहानी है वीरता, प्रेम और विश्वासघात की, राजा पृथ्वीराज चौहान की। 12वीं सदी का भारत जब छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, उसी समय अजमेर और दिल्ली पर शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसे योद्धा जिनकी तलवार जितनी तेज थी उनकी बुद्धि भी उतनी ही प्रखर थी। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी और कम उम्र में ही सिंहासन संभाल लिया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, यह कहानी है उनके प्रेम की भी। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थीं। जब जयचंद ने उनका स्वयंवर रचाया तो उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति दरवाजे पर रखवा दी। लेकिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। स्वयंवर के दिन पृथ्वीराज अचानक आए और सबके सामने संयोगिता को अपने साथ ले गए। यह घटना आज भी वीरता और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, मोहम्मद गौरी के साथ उनका युद्ध। पहली लड़ाई यानी तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया और छोड़ दिया। कुछ समय बाद गौरी ने फिर हमला किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। दूसरी लड़ाई में परिस्थितियां बदल चुकी थीं। पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि कैद में रहते हुए भी उन्होंने अपनी आखिरी ताकत दिखाई। उनके मित्र चंद्रबरदाई ने उन्हें एक मौका दिया और पृथ्वीराज ने बिना देखे सिर्फ आवाज के सहारे अपने दुश्मन को निशाना बनाकर मार गिराया। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और अदम्य आत्मविश्वास का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि वीरता केवल जीत में नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ने में होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो कमेंट में बताइए, और ऐसे ही इतिहास की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।